ज्ञानदान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैप्टर 2, टेक्स्ट 19। इस श्लोक पे चर्चा कर चुके थे आई थिंक। या एनम वेत्ति हंतारम यस्यैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति नान्यते। यस, so neither he who thinks the living entity the slayer, nor he who thinks it's slain is in knowledge, for the self slays nor is slain। ये श्लोक आई थिंक हो गया था ना। हाँ, ये 20वां श्लोक भी हम लोग कर रहे थे। न जायते मृता म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भवितवा न भूया अजो नित्यः शाश्वत अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका तात्पर्य पढ़ रहे थे। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि फॉर द सोल देयर इज नाइदर बर्थ नॉर डेथ एट एनी टाइम। आत्मा का ना तो जन्म ना मृत्यु किसी क्षण होता है, और ना ही आत्मा ऐसा है कि परिवर्तित हो जाता है कि जब भौतिक जगत में आता है तो स्वरूप ग्रहण करता है और फिर वापस से निराकार हो जाता है। ऐसा भी नहीं। He has not come into being। being means accepting form। तो स्वरूप रूप धारण कर लिया है अभी आ करके, ऐसा नहीं है। हमेशा से जिस जैसा स्वरूप रहता है वो इटर्नली रहता है, विदाउट चेंज। He is unborn, eternal, ever existing and premeable। नित्य शाश्वत अयम पुराणो। नित्य है, शाश्वत, शाश्वत रूप से परमानेंटली नित्य है, परमानेंटली सनातन है। परमानेंटली मतलब चेंज नहीं होता है। अचलो अयम सनातन। नित्या शाश्वता और अचलो अयम सनातन। और न हन्यते हनुमाने शरीर, शरीर के मरने पे, नष्ट होने पे ये नष्ट नहीं होता है। तुम लोग इसका तात्पर्य पढ़ रहे थे। इसी प्रकार का एक श्लोक कठोपनिषद में भी है जिसमें बोला गया है न जायते म्रियते वा विपश्चिन। विपश्चिन मतलब जो व्यक्ति ज्ञान है, विद्वान है। नायम कुतश्चिन न बभूव कश्चित अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो नान्यते अन्यमानि शरीरे। The soul is full of knowledge or full always with consciousness. Therefore, consciousness is the symptom of the soul। आत्मा हमेशा पूर्ण ज्ञान में रहता है, एंड फुल ऑलवेज विथ कॉन्शियसनेस, चेतना, चेतन और सत चित। देयरफॉर कॉन्शियसनेस इज द सिम्टम ऑफ द सोल। इसलिए जो चेतना हमको महसूस होती है, वो चेतना शरीर के कारण नहीं है। हालांकि शरीर के द्वारा हम फील करते हैं, बट ये चेतना की उपस्थिति आत्मा के कारण होती है। Even if one does not find the soul within the heart where he is situated, one can still understand the presence of the soul simply by the presence of consciousness। Sometimes we do not find the sun in the sky owing to clouds or for some other reason, but the light of the sun is always there and we are convinced that it is there for daytime। तो हालांकि कभी कोई व्यक्ति परीक्षण के द्वारा, रिसर्च के द्वारा आत्मा हृदय में उपस्थित है इस बात को भले ना जान पाए, क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक है। इसलिए आत्मा को तो देखा भी नहीं जा सकता है, और किसी भी प्रकार का
मटेरियल रिसर्च, भौतिक परीक्षण से आत्मा की उपस्थिति को नहीं जाना जा सकता है। लेकिन चेतना के उपस्थिति जो है वो प्रूफ प्रमाणित करती है कि आत्मा है, क्योंकि चेतना जो है ये शरीर का लक्षण नहीं। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति मर जाता है तो आत्मा चली गई, इसका मतलब वो उसका कॉन्शियसनेस, चेतना फिनिश हो जाती है, चेतना विहीन हो जाता है वो शरीर। जैसे उदाहरण दिया जा रहा है कि रोशनी, हीट एंड लाइट इज सिम्टम ऑफ प्रेजेंस ऑफ सन। सूर्य आकाश में उपस्थित है, ये कैसे पता चलता है? या तो डायरेक्टली सूर्य दिख रहा है तो ठीक है, लेकिन कभी कभी बादल के कारण सूर्य नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि सूर्य है। कैसे? उजाला के कारण, लाइट होने के कारण हम जानते हैं कि द सन इज ऑलवेज देयर। उसी प्रकार से शरीर में चेतना है, ये अपने आप में ये प्रमाणित करता है कि आत्मा है शरीर में, क्योंकि चेतना का स्रोत है, ये भौतिक शरीर नहीं हो सकता है। किसी भी प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है मटेरियल एलिमेंट्स, भौतिक तत्वों का जो कॉम्बिनेशन है, उससे चेतना या जीवन अ, नहीं बन सकता है। इसका प्रमाण क्या है कि कितने भी एक्सपर्ट रोबोट बना दिया जाए, पूरा एआई टेक्नोलॉजी से युक्त, हाँ, जो कि आप उससे बात करें तो एज गुड एज कि आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, ऐसा भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है आजकल तो। चैट जीपीटी क्या है? वही आप बात चैट करते हो, आपको लगता है कि आप किसी व्यक्ति से ही बात कर रहे हो। तो वही चैट जीपीटी का जो एआई टेक्नोलॉजी पे है, उसी से एक ऐसे रोबोट बना दो और साउंड स्पीकर लगा दो और आप बोलो, और वो रिप्लाई करेगा। आप बात करोगे, रिप्लाई करेगा, तो ह्यूमन बींग जैसा ही हो गया। बट स्टिल हर कोई जानेगा कि उसमें चेतना नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है। ये हर किसी को मालूम रहेगा, वो कॉन्शियस नहीं है ना। ये तो सब कुछ जानेगा, भले कितना भी रिप्लाई कर ले, व्यक्ति को पता रहेगा कि वो कॉन्शियस बीइंग नहीं है, उसके अंदर फीलिंग्स नहीं, इमोशंस नहीं रहेंगी। हाँ, तो इसलिए इससे प्रूफ होता है कि किसी प्रकार का भी कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल एलिमेंट्स कॉन्शियसनेस, चेतना को उत्पन्न नहीं कर सकता। तो चेतना केवल और केवल आत्मा की उपस्थिति के कारण होता है। हाँ, तो ये एक एस्टेब्लिश फैक्ट। As soon as there is light, little light in the sky early in the morning, we can understand that the sun is in the sky. Similarly, since there is some consciousness in all bodies, whether man or animal, we can understand the presence of the soul. हाँ, और न केवल मनुष्य में ही आत्मा होती है, जानवरों में भी आत्मा है। ये भी हम कैसे जान सकते हैं? क्योंकि जानवरों में भी कॉन्शियसनेस है, चेतना है, फीलिंग है। यहाँ तक कि पेड़ पौधे में भी कॉन्शियसनेस, हाँ, चेतना है। वो भी रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, भले उनका जो रेसिप्रोकेशन है वो स्लो है, लेकिन रेसिप्रोकेशन है। ऐसे कितने ही पौधे हैं जिनको आप बस टच कर दो तो मुरझा जाते हैं। हाँ, इससे पता चलता है, यानी वो भी कॉन्शियस है, कॉन्शियसनेस है उनके अंदर। हाँ, और जानवरों में तो स्पष्ट पता चलता है। कुत्ते को अगर आप अ, डांटेंगे बार बार, फिर से बुलाएंगे तो फिर आना बंद कर देगा, वो भी समझ जाएगा। So this consciousness of the soul is, however, different from the consciousness of the supreme, because the supreme consciousness is all knowledge, past, present, and future. The consciousness of the individual soul is prone to be forgetful. When he is forgetful of his real nature, he obtains education and enlightenment from the superior relations of Krishna. But Krishna is not like the forgetful soul. If so, Krishna's teaching of Bhagavad Gita would be useless. तो हर जीवात्मा में चेतना है और भगवान में भी चेतना है, लेकिन दोनों की चेतना में अंतर है, क्वांटिटी का अंतर है। भगवान की चेतना सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी दोनों सेंस में, काल समय के आधार पर भी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, भगवान उस सेंस में भी सर्वव्यापी है। और जीवात्मा का चेतना सर्वव्यापी नहीं है, क्योंकि फ्यूचर तो जानता नहीं है और पास्ट भी भूल जाता है।
फॉरगेटफुलनेस होता है जीवात्मा की चेतना। और दूसरा, भगवान की चेतना जो है, इज कॉन्शियस ऑफ ऑल बॉडीज, जितने भी शरीर हैं, जितने भी तत्व हैं, हर जगह कॉन्शियस है भगवान। इनफैक्ट ये पूरे ब्रह्मांड को बॉडी ऑफ द सुपर सोल बोलते हैं। जैसे हम जीवात्मा है, तो ये हमारा शरीर है, हमारा बॉडी। तो हम केवल इस दिस इज माई बॉडी, ये मेरा शरीर है, इसलिए मैं केवल इस शरीर, मेरी जो चेतना है केवल इस शरीर तक व्याप्त है। लेकिन सुपर सोल, परम आत्मा, ये सुपर कॉन्शियसनेस, उनके पास परम चेतना होती है। तो पूरा ब्रह्मांड उनका शरीर है, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी कुछ भी होगा उनको पता चलता है। जस्ट लाइक जैसे मैं अभी बैठा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो हालांकि मैं अपने पैर की उंगली को नहीं देख रहा हूँ, लेकिन पैर की उंगली में अगर एक चींटी जाएगी, मुझे तुरंत पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा चेतना है। लेकिन आपके पैर में चींटी जाएगी तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो इसी प्रकार से पूरा जो सृष्टि है, वो भगवान का बॉडी है, यूनिवर्सल बॉडी। एंड कृष्णा इज सोल ऑफ दिस यूनिवर्स। इसलिए पूरे सृष्टि में किसी भी जगह पे कुछ भी होता है, ही नोज परफेक्टली, क्योंकि उनका कॉन्शियसनेस है वहां पे। तो बस ये अंतर है जीवात्मा के कॉन्शियसनेस में और भगवान के कॉन्शियसनेस में। नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम, ये बताया गया है। सो जो माइन्यूट कॉन्शियसनेस है वो फॉरगेटफुल होता है, बट सुप्रीम कॉन्शियसनेस इज नेवर फॉरगेटफुल। सो दो प्रकार की आत्मा, अणु आत्मा एंड विभु आत्मा या परमात्मा बताया गया है। ये कठोपनिषद में इस प्रकार से बताया गया है। अणोर अणियाम महतो मह्यान आत्मश्च जंतुर निहितो गुहायां तम अक्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। ये दोनों, both the super soul means Paramatma and the atomic soul Jivatma are situated on the same tree of the body within the same heart of the living being, and only one who has become free from all material desires as well as lamentations can by the grace of Supreme understand the glories of the soul. सो सामान्य वृक्ष, एक और इस प्रकार का श्लोक है उपनिषद में, सामान्य वृक्ष, शरीर को वृक्ष से कंपेयर किया गया है। इसमें दोनों दोनों पक्षी हैं, सुपर सोल एंड एटॉमिक सोल, जीवात्मा, अणुआत्मा और परमात्मा एक ही हृदय में है उपस्थित। लेकिन केवल वो जीवात्मा जो समस्त प्रकार के भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, वो भगवान की कृपा से शोक मुक्त हो पाता है, और आत्मा की और परमात्मा दोनों की महिमा को समझ पाता है, देख पाता है। हम्म। ये भौतिक इच्छा जो है कवरिंग की तरह कार्य करता है, जो व्यक्ति को ढक देता है, आवरण कर देता है। जैसे ये भौतिक इच्छाएं खत्म, कवरिंग अनकवर हो जाता है, तो व्यक्ति साफ साफ देख सकता है अपने आप को भी और परमात्मा को भी। इसी को चेतो दर्पण मार्जन महाप्रभु बोले हैं। चित्त रूपी दर्पण साफ हो जाता है, तो व्यक्ति अपना आइडेंटिटी को देख सकता है। तो कृष्णा इज द फाउंटेन हेड ऑफ द सुपर सोल ऑल्सो। तो लेकिन जो कृष्ण है वो परमात्मा के भी स्रोत है, as it will be disclosed in the following chapters. And Arjuna is the atomic soul, forgetful of his real nature. Therefore, he requires to be enlightened by Krishna or his born of a representative, the spiritual master. So, कृष्ण परम आत्मा है, सुपर सोल है। आगे आने वाले अध्याय में ये स्थापित किया जाएगा। और अर्जुन जो है अणु आत्मा है, जो कि अपने वास्तविक स्वभाव के बारे में भूल जाने का जिसका स्वभाव है। इसलिए अर्जुन जैसे जो जीवात्मा है, दे रिक्वायर टू बी इनलाइटेंड बाय कृष्णा। वो कृष्ण के द्वारा अ, विद्वता ज्ञान को प्राप्त करने का जरूरत रहता है, या कृष्ण या तो कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव आध्यात्मिक गुरु जिनको बोलते हैं, उनके द्वारा। ठीक है। ये श्लोक में भगवान ये चीज स्थापित की है कि आत्मा नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, और हमेशा एज इट इज बना रहता है। शरीर के मरने पे भी आत्मा का नाश नहीं होता है। और जो इस चीज को जानता है वही व्यक्ति जो है बुद्धिमान कहलाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ यहीं पे विराम करेंगे। किसी वक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।